नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। बात करने वाले हैं हम आने वाले सप्ताह के बारे में कि कैसा रहने वाला है 12 राशियों के लिए आने वाला सप्ताह। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। इस सप्ताह ग्रह गति बता रही है कि व्यापार और काम पर आपके ईमानदार प्रयासों का परिणाम संतोषजनक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और आप सप्ताह भर मानसिक शांति और मन की संतुष्टि का आनंद लेने में सफल रहेंगे। समझदारी से लिए गए जो निर्णय है वो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे और दाम्पत्य जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। आपकी मुलाकात कुछ नए दोस्तों से हो सकती है जो आने वाले दिनों में आपके लिए करीब आपके और ज़्यादा निकट आ सकते हैं, आपके जो है करीब आ सकते हैं। अपने खान पान का आपको ध्यान रखना होगा इस सप्ताह, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ग्रह गति ऐसा संकेत कर रही है कि इस सप्ताह आपकी पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है, दिक्कत कर सकती है। इसी हिसाब से आप जो है अपने खान पान को रखें और बाहर के खान पान से आप दूरी बनाकर रखें। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। इस सप्ताह आपको अपने परिवार से संबंधित कुछ छोटे मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। समस्या के सर्वोत्तम संभव समाधान को सफलतापूर्वक खोजने के लिए कुछ समय निकालकर अपने जीवन साथी के साथ आप चर्चा जरूर करें। दूसरों द्वारा उपहास किए जाने से बचने के लिए बड़े मुंह वाले होने से आपको बचना चाहिए, यानी कि आपको बड़ा मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अवांछनीय परिस्थितियों को दरकिनार करने के लिए ईमानदारी आपके लिए सबसे अच्छी नीति हो सकती है। हर उपलब्ध जो भी अवसर है उनका फायदा उठाएं और मुफ्त में आप किसी दूसरे को सलाह देने से बचें। जी हाँ, जब तक आपसे सलाह न मांगी जाए आप किसी को सलाह न दें, अन्यथा आपका मान सम्मान जो है वो खराब हो सकता है। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य में जो लोग बीमार चल रहे थे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है और जो लोग सामान्य हैं उनके लिए तो ये अच्छा रहने ही वाला है सप्ताह। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। इस सप्ताह आपका व्यावसायिक उद्यम समृद्ध होगा, समाज सेवा में रुचि आपकी बढ़ेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है और इस सब का फायदा भी आप भविष्य में लेने वाले हैं। आपकी परिवार की जो जरूरत को देखते हुए भौतिक सुख की इच्छा आपकी बढ़ सकती है और इस समय ये जो है समय की मांग भी है कि आपको इसे पूरा करना चाहिए। मकान, वाहन और अन्य संपत्ति आप अगर खरीदना चाहते हैं तो वो आप आसानी से खरीद पाएंगे। अन्य कार्यों में भी आपको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। परिवार के किसी सदस्य की सफलता से घर का जो माहौल है वो खुशनुमा रहेगा। इसी वजह से रिश्तेदारों से मुलाकात होती नजर आ रही है। सही आकार में रहने के लिए अपने खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर घर में परिवार में छोटे बच्चे हैं तो उनकी ऐसी जिद को बिल्कुल भी ना माने कि जिससे उनको शारीरिक कष्ट पहुंच सकता है। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। पूंजी निवेश से संबंधित मामलों में आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए। निजी कारोबार में जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। आपको कोई नया व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिल सकता है। नए संबंधों पर चर्चा होने की प्रबल संभावना है। आप अपने आपका जो प्रियजन है कोई रचनात्मक आप उनके साथ मिलकर कोई रचनात्मक कार्य आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मैं आपके कुंडली में दिख रहा हूँ कि पारिवारिक मोर्चे पर चल रहे छोटे मोटे मामले हैं वो आसानी से सुलझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वित्तीय लेन देन उचित रूप से संतुलित रहेगा, किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी और जो अस्वस्थ लोग हैं उनको इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। इस सप्ताह आपको काम पर आने वाले छोटे छोटे झटकों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। इससे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समय के साथ इन सारी समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। किसी भी परिस्थिति में लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपके जो विरोधी हैं आपकी असहज स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें। यदि आप समय निकाल सकते हैं तो आपके परिवार को या अपने छोटे बच्चों को आप कहीं पिकनिक पर ले जा सकते हैं, कहीं घूमने ले जा सकते हैं। इससे जो है घर का जो माहौल होगा वो सकारात्मक बनेगा और इससे आपको अच्छी अनुभूति होगी। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आपको अपने वांछित खर्चों को नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है। यह भविष्य में किसी भी वित्तीय बाधा से बचने में मददगार साबित होगा। आपके विरोधी आपकी प्रसन्नता के लिए कोई प्रतिकूल कार्य कर नहीं सकते और अगर वो चाहेंगे भी तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। काम करने वालों को मन की प्रसन्नता और संतुष्टि का अनुभव होगा। भविष्य में पूंजी निवेश आपके लिए लाभदायक हो सकता है। भौतिक सुख में सुधार होता हुआ दिख रहा है और पारिवारिक जीवन जो है वो उसमें सुधार दिख रहा है, वो समृद्ध होगा और घर परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपको अपने कठिन कार्यों में को करने में आपको बड़ी आसानी होगी।
अब बात कर लेते हैं खास करके विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा कि वे जो है बाहर के भोग वाले जो विषय हैं उन पर आप ध्यान न दें। इसलिए समय महत्वपूर्ण है, अपने पढ़ाई पर आप ध्यान दें और समय का आप फायदा उठाइए। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। ग्रह गोचर दर्शा रहे हैं कि आपके ईमानदार प्रयासों को विधिवत पुरस्कृत किया जाएगा। जी हाँ, अगर आपने जितने भी कार्य ईमानदार से किए हैं उसके लिए आपको पुरस्कार मिलना चाहिए और वो आपको मिलने वाला है। अपने निजी व्यवसाय के संबंध में अपने जीवन साथी की सलाह आपको माननी चाहिए। इससे भी आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। धन प्रबंधन को लेकर आपके जीवन साथी के अनोखे विचार आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आपके परिवार के लोगों के साथ किसी शुभ समारोह को लेकर के घर में चर्चा हो सकती है, मांगलिक कार्य हो सकता है। समारोह के संबंध में भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस सप्ताह आप ले सकते हैं और एक अच्छी बात हो सकती है। जो सबसे अच्छी बात मैं सप्ताह में आपको दिख रहा हूँ कि आपके घर परिवार के जो कनिष्ठ सदस्य हैं उनको द्वारा भी आपको कुछ अच्छी सलाह मिलेगी। और अगर उनको कोई परेशानी है तो उनकी परेशानी को आपके द्वारा नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। ग्रह दर्शा रहे हैं कि नई योजनाओं को लागू करना आपके विकास के लिए फायदेमंद साबित होगा। पूंजी निवेश करना लाभदायक रहेगा। इस सप्ताह आपको जो परिणाम मिलेंगे वे आपको सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी से भर देंगे। आपका शांत व्यवहार आपको परिवार के सदस्यों और समाज में सम्मान प्राप्त दिलाने में आपको मदद करेगा। समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए आपकी निस्वार्थ सेवा जो है वो सामाजिक दायरे में आपका जो है सम्मान को बढ़ाएगी। व्यस्त सड़कों पर अगर वाहन आपको सावधानी चलाने की मैं सलाह देता हूँ। दोस्त और परिवार के लोग आपको पूरा सहयोग देंगे, इससे भी आपका मनोबल बढ़ेगा। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य की स्थिति इस सप्ताह अच्छी देखी जा रही है। बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। गोचर के जो ग्रह हैं वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आपकी मेहनत का फल संतोषजनक रहेगा। अपने काम और व्यवसाय में आपको वो आसानी से मिल जाएगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। वित्तीय मुद्दे पर अब आपके लिए कोई समस्या नहीं दिख रही है। भारी मात्रा में निवेश के लिए ये जो सप्ताह है वो बहुत अच्छा नहीं है। आपको अपने परिवार के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन साथी का बिना शर्त समर्थन आपको जीवन में आपके उत्साह और ऊर्जा भरने का काम करेगा। और आपकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन पर भी इस सप्ताह आप काम कर पाएंगे और आसानी से उन्हें आगे बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे। अगर मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह सामान्य रहेगा। फिर भी आपको जो नशीले पदार्थ हैं उनसे आपको दूरी बनाकर रखने की मैं सलाह देता हूं। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। ग्रह आपको इस सप्ताह कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण लेन देन के दौरान सावधान रहने का सुझाव दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले विस्तार से आप उनको पढ़ें और फिर आप निर्णय लें। जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि दूसरों के जो विवाद हैं उनमें आप शामिल ना हो। छोटा निवेश लाभदायक साबित हो सकता है। पूर्व में किए गए निवेश का परिणाम आपको प्रसन्न प्रदान करेगा। कार्य का प्रवाह सही दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने परिवार के लोगों की आवश्यकताओं को भी आप नजरअंदाज न करें। उनकी चीज़ों का ध्यान रखें, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें और हो सके तो उन्हें समय भी दें। घर में अगर विद्यार्थी हो, छोटे बच्चे हों जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप कोशिश करें कि उनके साथ बैठें, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा लाभदायी उनको एक अच्छा मार्ग देने में और माहौल को सकारात्मक बनाने में हम आपकी जो है सबसे बड़ी अहम भूमिका हो सकती है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। ग्रह बता रहे हैं कि आपको अपनी आय के अनुसार अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा यह आपके वित्तीय संतुलन को बिगाड़ सकता है। व्यापार में लाभदायक अनुबंधों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और मेहनत करते रहें। अपनी जिम्मेदारियां किसी और को ना सौंपें। अगर आपका जीवन साथी आपसे नाराज है तो उसे मनाने और खुश करने के लिए ये समय जो है अनुकूल देखा जा रहा है। आप उनके साथ बैठे, उनसे बात करें और सबसे अच्छी बात होगी कि कोई प्यारा सा उपहार आपको जरूर दें। ऐसे विद्यार्थी जिनको प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होना है वे धैर्य बना रखें। संयम के साथ आप ठंडे मन से अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य इस सप्ताह आपके लिए सामान्य देखा जा रहा है। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। सितारों की जो चाल है वो बता रही है कि पूर्णता तभी प्राप्त होगी जब आप अपने महत्वाकांक्षी योजनाओं को सही समय पर क्रियान्वित करेंगे।
कार्यस्थल पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने विरोधियों से सावधान रहें, क्योंकि वे आपकी चल रही परियोजनाओं में रुकावटें लाने का प्रयास कर सकते हैं। आपके जो जीवन साथी हैं उनको आपको सलाह देंगे, और उनकी सलाह भी अगर आप मानते हैं तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। या फिर आप उनके साथ लेकर उनके साथ मिलकर के अगर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। संभावित व्यावसायिक प्रस्ताव के लिए आपको जो है स्थानीय यात्रा करनी पड़ सकती है। आपको इधर उधर जाना पड़ सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो यात्रा आपकी सफल रहने वाली है। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य राशिफल की। अगर आप कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे पैनल में बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं जो अलग अलग विषयों के ज्ञाता हैं, और आप अपनी परेशानी उनके सामने रख सकते हैं, और उनका पूरा प्रयास रहता है कि वे आपकी समस्याओं का समाधान आपको दें। किसी भी वक्त आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588000900, और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टाइल। नमस्कार।